हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिटरेचर वर्ल्ड। बेटा आज हम क्लास 10th बुक फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इस चैप्टर को आज से हम स्टार्ट करेंगे। आप सभी लोग अपने अपनी यदि बुक है तो उसे निकाल लीजिए, नहीं तो आपके पास ये जो पेज है इसमें अपना पढ़ते रहिए। 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई का दिन बहुत ही चमकदार और स्पष्ट साफ सुथरा था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसाइड बाय dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत ही खुश था क्योंकि बहुत जो शानदार लोग हैं, इस देश के जो लीडर्स हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर आए थे इनॉग्रेशन से पहले अपनी रेस्पेक्ट पे करने, प्रदान करने। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सोल। क्योंकि जो ये इनॉग्रेशन था ये बहुत ज़बरदस्त इसमें गैदरिंग हुई थी, बहुत सारे लोग इसमें इकट्ठे हुए थे जो कि आज से पहले साउथ अफ्रीका की जो मिट्टी है, धरती है, उस ज़मीन पर मीन्स साउथ अफ्रीका की धरती पर कभी भी इतने सारे लोग इकट्ठे नहीं हुए। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय नेता भी वहाँ पर इकट्ठे हुए थे जो आज से पहले कभी नहीं हुए थे। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। जो सेरेमनी की गई थी वो प्रिटोरिया में जो यूनियन बिल्डिंग्स है उन्हीं में से एक बिल्डिंग थी जो बहुत सुंदर सुंदर पत्थरों से बनी हुई थी। जो एम्पी थिएटर है मतलब यूनियन बिल्डिंग्स में से ही एक बिल्डिंग जो कि प्रिटोरिया में है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें की गई, वहाँ पर ये सेरेमनी की गई। 4 decades दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी। काफ़ी दशकों से ये जो सीट थी वो वाइट लोगों के पास थी, केवल सफ़ेद लोगों का इस पे अधिकार था जब उनका राज चलता था। एंड नाउ इट वाज द site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। लेकिन अब क्या हुआ, अब देखिए बेटा रेनबो में कितने रंग होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। तो अब जो भी सरकार बनी उसके अंदर 7 रंगों के लोग मीन्स एक रेनबो बन गया। मीन्स कहने का वहाँ पर हर जाति, हर धर्म, हर रंग के लोग उसके अंदर शामिल थे। एक ऐसी पहली लोकतांत्रिक जिसमें जातीय कोई भेदभाव नहीं होता था, एक ऐसी सरकार की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में हुई। ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस प्यारे पतझड़ के दिन, आई वॉज एकम्पनीड, क्योंकि ये जो ऑटम डे कहा गया है ये 10th मई, ये जो 10th मई यहाँ दिया हुआ है यही ऑटम डे यहाँ पर बताया गया है। ये आपके एक पर्टिकुलर एनसीईआरटी का टेक्सचुअल क्वेश्चन भी आता है कि 10 मई का दिन ऑटम डे क्यों कहा गया, तो इसमें हम आपको बताएंगे। ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस प्यारे दिन, आई वॉज एकम्पनीड बाय माई डॉटर जिनानी, मैं अपनी बेटी जिनानी के साथ था। देखिए वो पर्टिकुलर डे इसलिए था क्योंकि जो नेल्सन मंडेला थे उनको शपथ लेनी थी एज ए राष्ट्रपति, और जो पुराना जो भी चल रहा था, जो सरकार चल रही थी, अंग्रेजों की सुपरमेसी थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तख्ता पलट हो गया था, एक नई सरकार की स्थापना हो गई थी। इसीलिए इसे ऑटम डे कहा गया। जैसे ऑटम पतझड़ का मौसम होता है, जब पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते जब आते हैं, तो पुराने पत्ते झड़ने का मतलब जो पुरानी सरकार थी वो ख़त्म हो गई और नई सरकार की स्थापना हो गई। इसलिए जो 10 मई का दिन है उसे ऑटम डे कहा गया। तो कहता है कि ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज एकम्पनीड बाय माई डॉटर जिनानी, मैं अपनी बेटी जिनानी के साथ उस दिन, उस प्यारे से दिन वहाँ था।
ऑन द पोडियम, पोडियम होता है प्लेटफॉर्म या मंच, आप कुछ भी कह सकते हैं, स्टेज। मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट स्worn इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। उस दिन मंच पर सबसे पहले जो शपथ खाई वो किसने खाई? दूसरे उपराष्ट्रपति ने, जो कि मिस्टर डी क्लर्क थे। देन थाबो मैबकी वाज स्worn इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और फिर उसके बाद जो पहले उपराष्ट्रपति थे थाबो मैबकी, उन्होंने शपथ ली, क्योंकि कोई भी पोस्ट जब आदमी को मिलती है तो उसकी शपथ दिलाई जाती है। व्हेन इट वाज माई टर्न, तो कहते हैं राष्ट्रपति जो नेल्सन मंडेला हैं कि जब मेरी बारी आई शपथ खाने की, आई प्लेस्ड, मैंने शपथ ली, टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, कि मैं हर चीज़ का पालन करूंगा और अपने संविधान को ऊपर तक ले जाऊंगा, एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, और मैं अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर दूंगा अपने गणतंत्र के लिए और अपने देश के लोगों के लिए और उनके लिए अच्छा काम करने के लिए मैं अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करता हूँ। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वाचिंग वर्ल्ड आई सेड, जो भी वहाँ पर जितने भी गेस्ट इकट्ठे हुए थे और जो वहाँ लोग देख रहे थे, मतलब वहाँ जो भी लोग थे, मैंने उनसे कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, कि आज हम सभी लोग यहाँ पर अपनी उपस्थिति के द्वारा कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी, आज हम एक जश्न मनाते हैं, एक जो हमें नई स्वतंत्रता मिली है। न्यूबॉर्न माने जो अभी अभी पैदा हुई, मीन्स जो अभी स्वतंत्रता मिली है उसकी शान के लिए, और उस शान के लिए हम जश्न मनाते हैं और आशा करते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर, कहता है कि मैंने इतनी मानवीय जो आपदाएं आई, ह्यूमन डिजास्टर जो हुए, उनका जो मैंने इतना अनुभव प्राप्त किया, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, मतलब कि बहुत सारी, कोई गिनती नहीं है इतनी आपदाएं, ह्यूमन डिजास्टर, आदमियों के साथ जो भी बुरा व्यवहार किया गया, जितना भी बुरा हुआ, उन सब के अनुभव के बाद मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी, एक ऐसे समाज का अवश्य ही जन्म होना चाहिए, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिसमें कि उस समाज की जो कि हर मानवता को उसके ऊपर गर्व हो, एक ऐसे समाज की स्थापना होनी चाहिए। कब? जब आदमी ने इतना महसूस किया, इतना सारा उन्होंने दुख दर्द झेले, उसके बाद एक ऐसे समाज की स्थापना होनी चाहिए जिसमें कि जो मानवता है उसको गर्व महसूस हो। वी हु वर आउटलाज नॉट सो लॉन्ग हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सोल। हम जो बहुत समय से इन सभी लोगों से बहुत दूर रहे, क्योंकि देखिए जो वाइट और ब्लैक लोग हैं, वाइट लोगों ने बोल दिया था कि आप इन मंदिरों में नहीं, ब्लैक लोगों से कहा था आप मंदिरों में नहीं जा सकते, आप यहाँ नहीं जा सकते, आप इस एरिया में नहीं आ सकते, आप वहाँ पानी लेने नहीं जा सकते, इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे। इसलिए क्योंकि वो लोग बहुत दिनों से बाहर के लोगों से भी, अपने लोगों से भी दूर रहे, आज उनके पास वो टाइम आ गया था कि वो सभी लोग उनकी खुद की धरती पर, मतलब उनके खुद के जो साउथ अफ्रीका सोइल है, मीन्स उनकी जो धरती है, उनकी जो भूमि है, उनकी जो ज़मीन है, वहाँ पर जो लोग आए हुए थे बाहर से, होस्ट होता है मेज़बानी करना। जब हमारे कोई घर पे मेहमान आता है तो हम उसका आदर सत्कार करते हैं, ऐसे ही साउथ अफ्रीकन सोइल पर जो बाहर के लोग आए हुए थे उन सब की मेज़बानी का आज हमें बहुत बड़ा एक अवसर मिला था। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। और मैं क्या, हम सब, we thank all of our distinguished international guests, हम सब मिलकर उन सभी अलग अलग जगहों से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का हम धन्यवाद करते हैं, जो कि हमारे देश के लोगों के साथ खड़े हैं, हमारी न्याय के लिए, हमारी शांति के लिए और मानव की शान के लिए वो लोग यहाँ पर आए हैं। तो आज हम सब मिलकर उनका धन्यवाद करते हैं। वी हैव
एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन होती है फ्रीडम। अब हमने अंत में अपनी जो राजनीतिक जो स्वतंत्रता है वो हमने प्राप्त कर ली। वी प्लेज आवर सेल्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्राइवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। हम शपथ लेते हैं आवर सेल्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल। हम क्या शपथ लेते हैं कि हम अपने सभी लोगों को पूरी तरीके से स्वतंत्र कर देंगे फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, जो लगातार उनके ऊपर जो गरीबी चली आ रही है उससे उसे मुक्त करने के लिए। डिप्राइवेशन होता है वंचित होना, मीन्स अब तक जो लोग अपनी चीज़ों से जो वंचित रहे, उन्हें जो चाहिए था वो नहीं मिल पाया, उस सब से भी हम उनको आज़ाद करेंगे। सफरिंग, जो दुख दर्द उन्होंने झेले। जेंडर, जो मेल फीमेल, जातीय रंग भेद, जैसा भी जो रंग भेद उन्होंने झेला वो सारा चीज़ें। एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और किसी भी तरीके का भेदभाव, इन सब चीज़ों को अब हम लोग ख़त्म कर देंगे। अब वो लोग पूरी तरह से आज़ाद रहेंगे। इसकी अब हम सब मिलकर शपथ लेते हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। अब कभी नहीं, कभी नहीं और कभी नहीं, अब दोबारा ऐसा इस सुंदर धरती पर, इस साउथ अफ्रीका की जो सोइल पर है, इस भूमि पर ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कोई भी दूसरा, मतलब जो जातीय रंग भेद था उस इस तरह का जो है वो कोई भी हमारे इस मिट्टी पर हो, इस भूमि पर एक आदमी दूसरे का किसी भी तरीके से शोषण नहीं कर सकता। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट। अब जो देखिए मानवीय जो उपलब्धि प्राप्त हुई है उसका सूर्य अब कभी भी अस्त नहीं होगा। मतलब जो अब लोकतांत्रिक सरकार है वैसी ही रहेगी। अब ऐसा नहीं है कि दूसरी सरकार आ जाएगी जिसमें केवल एक ही आदमी की चलेगी। लेट फ्रीडम रिन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। आओ अब हम आज़ादी का ही साम्राज्य बनाएं और अफ्रीका को बहुत बहुत बधाई हो। भगवान करे अफ्रीका आगे बढ़ता ही चला जाए। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troops carriers roared in perfect formation over the Union buildings. अब देखिए कुछ ही क्षणों बाद हम सब ने जब अपनी आंखें उठाई, बहुत डर से अपनी आंखों को जब हमने ऊपर की तरफ देखा तो साउथ अफ्रीका के जो जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, ट्रूप कैरियर्स, जो लड़ाकू विमान हैं, वो सभी यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से बहुत तेजी से शोर करते हुए घूम रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। ऐसा नहीं था कि ये केवल डिस्प्ले दिखा रहे थे कि भाई हमारी मिलिट्री फोर्स ऐसी है, इनका सबका संबंध कैसा है, किस तरह से रहते हैं, बल्कि एक डेमो था जो कि मिलिट्री अपनी वफादारी दिखा रही थी अपने लोकतंत्र के लिए, और जो टू ए न्यू गवर्नमेंट, अपनी एक नई सरकार के लिए, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जिसे स्वतंत्र रूप से और पूरे फेयरली, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से जो सरकार इलेक्ट की गई थी, चुनी गई थी, उसके लिए अपनी वफादारी जो है मिलिट्री दिखा रही थी। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. देखिए कुछ ही क्षण पहले जो हाईएस्ट जनरल थे साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स के, पुलिस के, उनके जो चेस्ट थी वो पूरी, जैसे कि रिबन, मेडल, जो फौज में आदमी होता है वो अपने जो भी कोई अच्छा काम करता है उसके लिए उन्हें मेडल दिए जाते हैं, रिबन दिए जाते हैं। तो वो जो उनके जो प्राइज थे, जो मेडल्स थे जो उन्हें दिए गए थे उनकी फोर्स के द्वारा, वो उन्होंने अपनी चेस्ट पर लगा रखे थे और एक एक करके सभी लोग मुझे सैल्यूट कर रहे थे और अपनी वफादारी की शपथ ले रहे थे। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट
नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। और कहता है कि मैं अभी तक वो बात नहीं भूला कि अभी बहुत ज़्यादा समय हुआ भी नहीं था, जो लोग आज मुझे सैल्यूट कर रहे थे वो कुछ समय पहले मुझे उन्होंने अरेस्ट किया और अरेस्ट करके जेल में डाल दिया, और आज वही समय है कि वो लोग आज मुझे सैल्यूट कर रहे हैं। फाइनली a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag। अब लास्ट में देखिए जो इम्पाला जेट है, जो विमान है, वहां से एक धुआं निकल रहा है वी शेप में, जिसमें ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू कई कलर उसमें से निकल रहे हैं, जो कि नया जो साउथ अफ्रीकन फ्लैग है उसके लिए। द डे वॉज सिम्बोलाइज फॉर मी। ये जो दिन है ये मेरे लिए एक प्रतीकात्मक बन गया था। बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स, क्योंकि उस दिन हमारे 2 नेशनल एंथम गाए गए। एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग निकोसी सिकेलेल एंड द ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। अब देखिए ब्लैक लोगों का अलग अपना नेशनल एंथम, वाइट लोगों का अलग, क्योंकि सारे अलग थे, सारी जगह रहना सहना खाना पीना मंदिर हर जगह अलग थी, तो इनके नेशनल एंथम भी अलग थे। आज वो दोनों ही बजाए गए, क्योंकि अब एक नहीं बजाया जाएगा, दोनों बजाए जाएंगे, क्योंकि कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए सभी लोगों में। तो वो दोनों अपने अपने गा रहे थे। ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डेस्पाइज दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट। हालांकि दोनों में से ना वाइट ना ब्लैक एक दूसरे की लाइनों को भी अच्छे से नहीं पहचान पा रहे थे, ना समझ पा रहे थे, बस गा रहे थे, लेकिन बहुत जल्दी वो इन चीज़ों को दिल से ही सीख जाएंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन वाले दिन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री। मैं इतिहास की कुछ चीज़ें सोचकर मेरा जो है ना मन भर गया। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार, कुछ समय बाद जो एंग्लो बोर वार हुआ था उसके कुछ समय बाद, जो ये पहला दशक बता रहा है ना 20वीं शताब्दी का, वो कब था? जो एंग्लो बोर वार हुआ था उसके कुछ साल बाद। एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे खुद के जन्म से पहले, द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैस्ड अप देयर डिफरेंसेस। जो वाइट स्किन पीपल थे, जो सफ़ेद लोग थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने अपने अंतर कर लिए थे। एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड। अपने खुद के ही भूमि पर देखिए साउथ अफ्रीका के ही लोग थे, और वहाँ पर सफ़ेद लोग और काले लोग दोनों ही अलग अलग हो गए। सफ़ेद लोगों ने काले लोगों पर अपने डोमिनेशन की, अपना राज चलाया। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो साउथ अफ्रीका के जो सफ़ेद लोग थे उन्होंने काले लोगों के ऊपर अपना राज चलाया, और अपने खुद की ही धरती पर अपने ही लोगों के खिलाफ एक नई सरकार की स्थापना कर दी। हमारे साथ भारत में क्या हुआ था? बाहर के देश के लोग आके हमारे ऊपर राज चलाया, वाइट पीपल जो अंग्रेज थे। लेकिन साउथ अफ्रीका में वहीं के लोगों ने अपने ही लोगों के ऊपर राज चलाया, ऐसा कुछ हुआ वहाँ पर। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया, फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। जो उनकी जो उन्होंने जो एक ढांचा तैयार किया वो बहुत ही हार्शेस्ट, ऐसा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, बहुत ही हार्श होती है। कड़वा, कड़वा मीन्स यहाँ पर बहुत ही खराब। मोस्ट इनह्यूमन, बहुत ही ज़्यादा अमानवीय ऐसे समाज की स्थापना की कि हम किसी दूसरे के साथ कुछ होता हुआ देख नहीं सकते, जो शायद आज तक हमने ऐसा नहीं देखा होगा। साउथ अफ्रीका के वाइट स्किन पीपल ने ब्लैक स्किन पीपल के साथ ऐसा किया। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब जो 20th सेंचुरी का आखिरी जो दशक है, एंड माई ओवन 8th डिकेड एज ए मैन, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर। अब देखिए कहता है कि अब जो लास्ट डिकेड है 20वीं शताब्दी का, जो मेरा खुद का 8वां डिकेड एज ए मैन, एक आदमी की तरह, जिसमें जो सिस्टम था वो ओवरटर्न माने पूरी तरह से हिल जाना, घूम जाना, पासा पलट हो जाना, फॉर एवर माने हमेशा के लिए, मतलब जो चल रहा था वो चेंज हो गया।
and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin। देखिए अब किस में रिप्लेस हो गया, वो जो पहले सिस्टम चल रहा था, इसमें अब हर आदमी का अधिकार, उसकी आज़ादी के नाम से वो सिस्टम पहचाना जाएगा। उसमें रंग भेद नीति जो होती है उसका कोई मतलब नहीं है कि काले ये सफ़ेद, सब लोगों की एक सरकार है, सभी के समान अधिकार है, सभी को समान स्वतंत्रता है। मतलब जो प्रजातांत्रिक सरकार थी उससे पासा पलट होके लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हो गई। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid। उस दिन that day had come, वो दिन आ गया था जिस दिन that day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people। मेरे हजारों लोगों का जो बलिदान है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। whose suffering and courage can never be counted, जिन्होंने जो सफ़र किया, जिन्होंने जो सहन किया, उन कुर्बानियों को की गिनती, उन लोगों ने जो कष्ट सहे, उन लोगों के साहस की कोई गिनती नहीं की जा सकती और रीपेड, और ना ही उनकी कोई कीमत चुकाई जा सकती। आई फेल्ट दैट डे, मुझे उस दिन महसूस हुआ, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, जो कि मुझे पहले भी होता था, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स, कि मैं भी उन्हीं जो कि जा चुके हैं अपनी वीरता को दिखाकर, मैं भी अब उन्हीं में से अफ्रीका का वो देशभक्त हूँ। जितने देशभक्त जा चुके ना, उन्हीं का ही मिला जुला एक रूप मैं भी हूँ। हु हैड गॉन बिफोर मी, जो लोग मुझसे पहले से जा चुके हैं उन्हीं का ही एक पार्ट मैं भी अपने आप को समझ रहा हूँ, मीन्स अफ्रीका का देशभक्त। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, वो जो एक लंबी और श्रेष्ठ लोगों की जो लाइन थी उनका अंत हो गया था। एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, और अब वो मेरे साथ शुरू हो गई दोबारा से। आई वॉज पेन, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम, कि मैं उन लोगों का धन्यवाद तक नहीं कर पाया। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रफ्ट, और मैं एक तो उनका धन्यवाद नहीं कर पाया और उन्होंने जो बलिदान किए उनके द्वारा जो प्राप्त होने वाली उपलब्धि को भी वो नहीं देख सके कि उन्होंने क्या किया। आज वो उपलब्धि मिल चुकी है, आज उसका रिजल्ट आ चुका है, मीन्स आज एक लोकतांत्रिक सरकार की